नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात होगी गाजा में हमास के समूल नाश की, क्योंकि ट्रंप का ऑर्डर आ गया है। नेतन्याहू ने फैसला कर लिया है और अब गाजा में बमबारी हो रही है। इजराइल ने गाजा में हमला करके हमास के ठिकानों को तबाह कर दिया है। गाजा में 12 मंजिला इमारत को इजराइल ने अपने हमले से पूरी तरीके से तबाह कर डाला। एक रिपोर्ट। हमास की आखिरी सांस को जलाने वाली ज्वाला का सच। पहला हमला दूसरा हमला तीसरा हमला चौथा हमला पांचवा हमला और इस तरह न जाने एक के बाद एक कितने हमले नेतन्याहू ने ठान रखा है कि वो हमास का नामो निशान मिटाकर रहेंगे। और ये तस्वीरें उसी बात का जीता जागता सबूत है। इजराइल ने एक एक करके गजा में हमास के ठिकानों पर आसमान से बारूद बरसा दिया। पल भर में बड़ी से बड़ी इमारतें आग के गोलों में ध्वस्त हो जा रही हैं। अचानक धमाका होता और सब तबाह हो जा रहा था। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आग की लपटों में स्वाहा हो जा रही थी। गजा में हमास के ठिकानों पर हो रही बमबारी बता रही है कि अब हमास का एक भी आतंकी बचने वाला नहीं है। ये तस्वीरें हमास के आतंकी ठिकानों की हैं। बताया जा रहा है कि इजराइल की वायुसेना ने उस बिल्डिंग को टारगेट किया जहां पर हमास के आतंकियों ने खुफिया जानकारी जुटाने के लिए उपकरण लगाए हुए थे। इजराइल के इस हमले को देखिए, कैसे बम गिरता है और जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज होता है कि पूरी बिल्डिंग आग के शोलों में तब्दील हो जाती है। धुएं का गुबार इतना ज्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं देता। इजरायली लड़ाकू विमानों की दहाड़ से गाजा दहल रहा है। इजरायली फाइटर जेट ने गाजा सिटी के अल दराज इलाके में बमबारी की। बताया जा रहा है कि इजराइल के हमले ने हमास की कमर तोड़ दी। देखिए, जिस तरीके से गाजा पट्टी में आईडीएफ के ऑपरेशन लगातार चल रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने हमास का खात्मा किया है, यह दिखाता है कि उनमें एक डिटर्मिनेशन है। इसके तहत वो एक सिस्टमैटिक तरीके से ऑपरेशन चला रहे हैं, जो पहले नॉर्थ गाजा से बढ़ता हुआ साउथ गाजा तक गया। अब जो थोड़े मोड़े जो रेमिनेंट बचे हुए हैं हमास के, उनका खात्मा की शुरुआत हो रखी है। इसी के तहत उन्होंने एक ऐसी बिल्डिंग पे देखिए अभी हमला किया जिसपे उनके सर्विलेंस डिवाइसेस लगे थे, इंटेलिजेंस गैदरिंग के इक्विपमेंट लगे हुए थे। जब उसको उन्होंने
नेस्तनाबूद किया, तो ये दिखाता है कि आईडीएफ डिटरमिन्ड है कि लास्ट आतंकी जो हमास का होगा उसका भी वो खात्मा करेंगे। الآن يا الله راح الدفاع المدني قتلوا الناس، راح الدفاع المدني قتلوا الناس، استهداफ कबीर الآن। हमास के आतंकी रिहायशी इलाकों को अपना ठिकाना बनाए हुए, जिसकी वजह से इजराइल को ऑपरेशन करने में परेशानी हो रही है। लेकिन इजराइल ने पहले खुफिया एजेंसियों के जरिए पूरी जानकारी जुटाई, फिर हमला किया। इजराइल का दावा है कि हमास के आतंकी अल दराज के अल तबरा मस्जिद में छिपकर बैठे हुए थे। इजराइल के हमले में अल दराज इलाका पूरी तरह से खंडहर बन गया। इजराइल के इन हमलों को गौर से देखिए, कैसे गाजा के जर्रे जर्रे पर तबाही के निशान हैं। इजराइल ने मानो प्रण कर लिया कि अब हमास का समूल नाश करना है। इजराइल का यह हमला ट्रंप के अल्टीमेटम के बाद शुरू हुआ। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 7 सितंबर को हमास को अंतिम चेतावनी दी थी, जिसमें कहा गया था कि बंधकों को छोड़ो, नहीं तो फिर अंजाम भुगतो। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा, हर कोई चाहता है कि हमास बंधकों को छोड़े, जिससे वो अपने घर आ सकें। हर कोई इस युद्ध को खत्म होते देखना चाहता है। इजरायलियों ने मेरी शर्तों को स्वीकार कर लिया है, अब हमास को भी स्वीकार करने का समय है। मैंने हमास को शर्तें नहीं मानने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है। ये मेरी अंतिम चेतावनी है, इसके बाद कोई और चेतावनी नहीं होगी। ट्रंप ने जैसे ही सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट किया, उसके बाद तो मानो इजरायली फोर्स कहर बनकर गाजा पर टूट पड़ी। खंडहर बने गाजा को शमशान बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इजरायली फोर्स की ओर से जारी किया गया ताजा वीडियो है। इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से गाजा में बारूदी दुर्गंध घुली हुई है। गाजा में बची खुची बिल्डिंगों को भी इजराइल टारगेट करके तबाह कर रहा है। इजराइल का दावा है कि हमास इन इमारतों को शेल्टर की तरह इस्तेमाल कर रहा है, लिहाजा हमास के हर उस ठिकानों पर बमबारी की जा रही है जहां पर जरा भी गुंजाइश है कि यहां पर हमास के आतंकी हो सकते हैं। तमाम वार्निंग दे लीजिए, तमाम तरीके के एफर्ट कर लीजिए, लेकिन हमास बंधकों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भी चाहता है कि बंधक तब छोड़े जाए जब वहां पे परमानेंट सीज फायर की बात हो, गाजा पट्टी से आईडीएफ का विड्रॉल हो, जो होता हुआ संभव नजर नहीं आ रहा है। लिहाजा ये ऑपरेशन इजराइल अपनी मनमर्जी से अमेरिका की मदद से और लंबा चलाएगा और तब तक चलाता रहेगा जब तक वो गाजा पट्टी के एक एक बिल्डिंग, एक एक लेन बाय लेन पे पूरी तरीके से कब्जा नहीं कर लेता और उसका पूरा कंट्रोल गाजा पे नहीं हो जाता। इजराइल की ओर से दावा किया जा रहा है कि हमले से पहले आम नागरिकों को चेतावनी जारी की गई थी, जिससे वो सुरक्षित स्थान पर भाग सकें। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने इन इमारतों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू किया। इजराइल ने गजा में इतने ताकतवर बम गिराए जिससे कई मंजिला इमारतें पल भर में ही खंडहर बन गई। गजा पट्टी में इजराइल ने इतनी बमबारी की कि पूरा इलाका समतल हो गया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पर हमला करने से 24 घंटे पहले अल्टीमेटम जारी कर दिया। इजराइल का यह दावा है कि हमास के आतंकी फिलिस्तीनी नागरिकों को शील्ड की तरह इस्तेमाल करते हैं और यहां तक कि बच्चे और महिलाओं के पैरों में गोली मारने से भी नहीं हिचकिचाते और जरूरत पड़ने पर उनको मौत के हवाले कर देते हैं। ठीक 24 घंटे बाद इजराइल ने हमला शुरू कर दिया और पूरा का पूरा इलाका बारूद के शोलों में तब्दील हो गया। जीबीयू फैमिली के बम गाजा में हमास आतंकियों के लिए काल बने हुए हैं। अमेरिका ने इजराइल को जीबीयू फैमिली के बम दिए। इन्हीं बमों के जरिए गाजा को खंडहर बनाया जा रहा है। तस्वीरों को गौर से देखिए, कैसे पूरा इलाका मानो किसी कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। दूर तक बस मलबे का ढेर नजर आ रहा है। इजराइल ने इस पूरे इलाके में बमों की ऐसी बारिश करके इमारतों को ध्वस्त कर दिया है।
इजरायली एयरफोर्स एक तरफ तो आसमान से बारूदी बारिश कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सेना भी ग्राउंड ऑपरेशन में जुटी हुई है। ये तस्वीरें इजराइल के नहाल ब्रिगेड की हैं, जो गजा में ऑपरेशन करने में जुटी है। ये गजा से सटे इलाके ज़ैतून की है, जहां पर आईडीएफ की नहाल ब्रिगेड तैनात है। बताया जा रहा है कि इस ब्रिगेड ने हमास के सैकड़ों मीटर में फैली हुई आतंकी सुरंगों को तबाह किया है। जाहिर है हमास के आतंकियों ने गजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिसको इजराइल की फोर्स ने काफी हद तक तबाह और बर्बाद कर दिया। लेकिन जो सुरंग बचे हैं उनको तलाश कर तबाह किया जा रहा है। इस काम को ज़ैतून में नहाल ब्रिगेड कर रही है। आईडीएफ की ये ब्रिगेड ज़ैतून इलाके में हमास की कमर तोड़ने में लगी है। दावा किया जा रहा है कि इस ब्रिगेड ने ज़ैतून इलाके में दर्जनों आतंकी अड्डों को तबाह किया है। इजराइल का मकसद क्लियर है, मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस को आजाद कराना। मिडिल ईस्ट में आतंक के ऑक्टोपस हैं हमास, हिजबुल्लाह और हूती। ये वो 3 आतंकी संगठन हैं जिनको नेस्तनाबूद करना चाहता है इजराइल। इसीलिए नेतन्याहू ने क्लियर कट कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में मौजूद आतंक की पौध को खत्म कर देगी। यही वजह है कि इजराइल लगातार आतंक के इन संगठनों पर अटैक कर रहा है। हालांकि ये संगठन अपना वजूद बचाने के लिए इजराइल पर भी हमला कर रहे हैं। हूती ने किया इजराइल पर हमला। Oh my God! हूती के आतंकी लगातार इजराइल पर हमला कर रहे हैं। साउथ इजराइल के रोमोन एयरपोर्ट पर हूती ने ड्रोन से हमला किया। बताया जा रहा है कि हूती के ड्रोन हमले में 2 लोग जख्मी हुए हैं। हूती का ड्रोन हवाई अड्डे के यात्री टर्मिनल तक आ गया। हूती ने इजराइल पर कई ड्रोन फायर किए। हालांकि इजराइल ने इनमें से 3 ड्रोन को डिटेक्ट कर लिया और उसे आसमान में ही तबाह कर दिया। هلا ولا زناف שלו לא יורה עליו. וואו! איזה יופי. हूती के इस हमले के बाद 2 घंटे तक उड़ानों पर भी असर पड़ा था। उड़ानों को 2 घंटे तक रोकना पड़ा। उसके बाद उड़ानों को फिर शुरू किया गया। इजराइल के बार बार हमला करने के बाद भी हूती पैर पीछे नहीं खींच रहा। हूती ने अपनी सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर ड्रोन से हमला किया। दावा किया जा रहा है कि हूती ने इजराइल पर शाहिद 136 ड्रोन से अटैक किया था। हूती के जखीरे में विध्वंसक ड्रोन हैं, जिनका इस्तेमाल वो लगातार लाल सागर से लेकर इजराइल के ठिकानों को टारगेट करने के लिए करता है। हूती के जखीरे में शाहिद सीरीज के ड्रोन हैं, तो वहीं कामकाजी ड्रोन भी हूती के हथियार भंडार में शामिल है। हूती के पास शाहिद 136 ड्रोन है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर है। वहीं हूती के जखीरे में अबाबील टी ड्रोन भी है, जो 2200 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। हूती के जखीरे में यफा ड्रोन है। ये ड्रोन 1800 किलोमीटर तक दुश्मनों को तबाह कर सकता है। वहीं हूती विद्रोहियों के पास समर 3 ड्रोन भी है, जिसकी रेंज 1600 किलोमीटर है। हूती के जखीरे में जो ये विध्वंसक ड्रोन है, इनमें से ज्यादातर उसको ईरान ने दिया है। हूती इन्हीं ड्रोन के जरिए लाल सागर में अमेरिकी जहाजों पर हमला करता है, लेकिन समंदर में तैनात अमेरिकी शाहकार हूती की हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब देते हैं। लेकिन कुछ ड्रोन इजराइल के सीमा में दाखिल होने में कामयाब हो जाते हैं। हूती के पास 50,000 लड़ाके हैं। हूती के पास जो हथियार हैं वो किसी आतंकी संगठन से ज्यादा है। हमास और हिजबुल्लाह के पास भी इतने विध्वंसक हथियार नहीं हैं जितना हूती दावा करता है कि उसके पास ड्रोन और मिसाइल्स अमेरिका और इजराइल के शिप को समंदर में डुबोने का मादा रखते हैं। इजराइल पर हूती का हमला इसलिए भी बढ़ गया है कि अभी 10 दिन पहले ही इजराइल ने पिन पॉइंट हमला करके
हूती की टॉप लीडरशिप को तबाह कर दिया था। इजराइल के हमले में हूती के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए, तो वहीं हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अल्ताफी को भी ढेर किया। हूती के चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अब्दुल करीम अल गामरी भी हमले में दोजख की राह पर पहुंच गए। हूती के टॉप लीडरशिप को जिस तरह इजराइल ने खत्म किया, उससे एक बात तो तय थी कि मिडिल ईस्ट में लड़ाई भयंकर छिड़ने वाली है, क्योंकि हूती भी इजराइल से बदला लेना चाहेगा। एक बात तो क्लियर है कि हूती अमेरिका और इजराइल के लिए हिजबुल्लाह और हमास से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण टारगेट है, क्योंकि ये वो आतंकी संगठन है जिसके पास मिसाइल से लेकर ड्रोन जैसे विनाशकारी हथियार हैं। साथ ही इनके ड्रोन और मिसाइल की मारक क्षमता इजराइल के शहरों तक है, जिसका इस्तेमाल हूती लगातार करता रहता है। लेकिन इजराइल के प्रहार ने बता दिया कि अब हूती के दिन भी लदने वाले हैं। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले नजर डालते जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।